जय श्री कृष्णा। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सोमवती अमावस की कहानी सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटा, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने रोज आतो। जोगी ने साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले ले, तो बेटी देती जो कोनी ले तो कहतो भाई है तो सुहागनी, पर बाई के तो भाग्य में दुहाग लिखियो है। बाबा सुन सुन कर गए भाई सुखने पड़गी। बाई की माँ पूछे भाई तू सुखने क्यों पड़गी? तो बाई बोली रोज जोगी भिक्षा लेने आवे जी को। वो बोले भाई की चूनड़ी में दुहाग है, सुहागनी है पर दुहाग लिखियो है। यह बात सुनकर माँ बोली कल बात मैं सुनूंगी। माँ ओले छिप के बैठ गई। जोगी ने भाई भिक्षा करने लगी, भाई भिक्षा देने लगी तो जोगी भी यही बात बोलियो। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई, बोली कि जोगी एक तो मैं तने भिक्षा देवा, ऊपर से तू माने ही गाली देवे, मेरी छोरी ने दुर्शीष देवे। जोगी बोलियो मैं तो गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात कहूँ इनके कर्मा में लिखियो ही दुहाग है। जब माँ बोली थाने इतो बेरो पड़े दुहाग लिखियो है तो एंगो उपाय भी बता दो यो क्या टरसी। जोगी बोलो सा समुंदर पार एक सोना दो बन रहे जिको सोमते मावस करे, अगर बा आगे आपको फल एने दे देवे तो एंगो सुहाग उसका है दुहाग टर्स का है, नहीं तो ब्याह होवेगो। यदि बिंद ने सर डस लेसी। यह बात सुनकर माँ बहुत ही रोने लगी। पीछे सोना दो बन के पास चली। रास्ते में बहुत ही धूप पड़ने लगी तो एक पिंपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखा बच्चा रवा था, जिका ने सरप आकर डसने लाग्यो तो साहूकार ने उन्हें मार कर डाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया। सब देखकर साहूकार ने का चोंच मारने लगा। साहूकार ने बोली मैं तो थारे बच्चा ने जिवाया हूँ, मारने वाला तो बेरी डाल कर नीचे मरे पड़े है। वह जानने बोलिया कि तू हमारा बच्चा नहीं जिवाया है तो कुछ मांग। साहूकार ने बोली पहले मैंने बच्चन दे। वह बोले बच्चा दे। बच्चा दिया। बच्चा उनका तो धोबी कुंड में काकरी हूँ। साहूकार ने बोली मैंने 7 समुंदर पार सोना दो बन रहा बेंगे घर छोड़ गाओ। बैठे जाकर साहूकार ने सोचो इन्हें राजी क्या करूँ। सोना दोबन का 7 बेटा और 7 बुआ थी, जिको 7 बहुआ काम करना था। रोज आपस में लड़ती, काम भी को नहीं करती। रात में सब कोई सो जाता तो साहूकार ने सोना दोबन कर जाती और घर को सारो काम करके गोबर थापती, गाय ने नुहाती, घर धोती, रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती। उन्हें सारो काम उनके पहले ही कर गए घरे आ जाती। बहुआ सोचती सारो काम कौन सी करे, आप सिर में पूछती भी को नहीं। एक दिन सोना दोबन बहुआ ने पूछो आजकल तो थे लड़ो भी को नहीं, काम भी ठीक कर लो, सुन सी कौन सी बहू करो। बहुआ बोली सासू जी काम तो माने ही मारो करना पड़े, चाहे लड़के करो चाहे राजी करा, सो लड़ाई करने से क्या फायदो। सोना दोबन सोचो कि आजकल तो देखो कौन सी बहू काम करे है। रात में सोई को नहीं, देखे तो एक लुगाई आई सारो काम करके जानने लगी। तो सोना दोबन पूछो भी भाई तू कौन है, मेरो इसो के दरकार है तन जी कोई तो काम करे है। बा बोली दरकार है यदि इतनो काम करूँ। सोना दोबन पूछो तने के चाहिए। साहूकार ने बोली पहले मैंने वचन दे। जब बच्चा दिया कि बच्चा दे धोबी कुंड में काकरी हूँ। साहूकार ने बोली मेरे बेटी का दुहाग लिखियो है, तू चाल कर सुहाग दे, सोमती मावस करे जिका को फल दे। सोना दोबन आपका बेटा बुआ ने बोली कि मैं तो एंगे सागा जाऊँ, गेले से थारो बाप अगर मगर हो जावे तो तेल के घी के कुंपा में डालकर छोड़ दियो। दोनों जने साहूकारनी के घरे आगी। साहूकारनी के बेटी को ब्याह मांड्यो। बींद फेरा में बैठ गयो। सोना दोबन बींद के गोडे के नीचे काचो करवे में काचो दूध और तांत को तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप बींद ने डसने आयो। सोना दोबन करुओ आगे कर दियो और तांत से बांध लियो, पर बींद ने डंक के मारे डर के मारे ही बींद तो मर गयो। जना सोना दोबन टिक्का में से रोली काटी, मांग में से हिंगलू काटियो, कोया में से काजल काटियो, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली चीर कर छंटो दियो। बोली आज तक मैं जितनी सोमती मावस करी उन्होंने फल साहूकार के बेटे ने लाग्यो, आगे ने जो करूँ वो मेरे धनी बेटा ने लागियो। इतना कहते ही बींद उठ के बैठी गयो। सब कोई सोमती मावस की जय जयकार बोलने लग गया। सोना दोबन पाछी जानने लगी। साहूकार ने बोली तू मेरे जवाई ने जीवन दान दिए सो कुछ मांग ले। बा बोली मैंने तो कुछ भी को नहीं चाहिए, खाली एक कूक सिलावे की हांडी दे दे। हांडी लेकर चली। रास्ते में सोमती मावस आई तो हांडी का 108 और 13 चकपैया करके पिंपल के नीचे कहानी गई। 108 फेरी दी। सारा चकपैया पिंपल के नीचे गाड़ कर घरे आ गई। बठे देखा तो बिंको धनी मागर होड़ो तेल घी के कुंपा में पड़वे। जो टिक्का में से रोली काटी, कोया में से काजल काटियो, मांग में से हिंगलू काटी डी, नुआ में से मेहंदी काट कर चिटली आंगली चीर कर छंटो दियो। बोली रास्ते में सोमती मावस करी बेंको फल मेरे धनी ने लाग्यो। इतने कहते धनी उठ गए बैठ गयो।
घर को जोगी आए बोलो, लो जजमान सोमती मावस करी री सो देव सोना दोबन बोली, सोमती मावस रस्ते में आई सो मैं तो कुछ भी को नहीं करो, जो करो सो पिंपल के नीचे ही गाड़ कर आई हूँ, जिसको जाकर खोद कर देख लो, एक तो 8 और 13 सोने का चक्कर हो रहा, जदे जो सी जल्दी जल्दी घरा लियायो और कहो जजमान इतो सारो फेरी करी फेरी थे को कुछ भी को नहीं करो सोचना दोबन बोली, और तेरे भाग्य में है सो तू ही ले जा, जो सी बोलो मेरा तो चौथी पांति होवे ते बथारो होवे जिकन जी होवे जिकन दो, सारी नगरी में हिलो फिरा दियो जिको सब कोई सोमती मावस करियो, हे सोमती मावस जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, बिसो सबने दिए कहते ने सुनते ने उखारो बर्तन है, माँ ने दी, मारे परिवार ने दी, मारी बहन बेटिया ने दी। जय मावस माता की जय जय। बाद में विंध्याक जी की कहानी आप कमा। एक बुढ़िया माई गई, एक बेटो बहू था, बेटो दूसरे गांव को मारने गयो। बुढ़िया माई आपकी बहू ने बहुत ही दुख देती, कुछ खान पीने भी को नहीं देती, जब बहू करती कि कले वो पड़ो रहतो जी को खा लेती, थोड़ो खिंडा देती, सासू पूछती और तो चुस्सा को नाम लगा देती। बिंको धनी निम्बारा महीना से घरे आयो तो बा सोचो कल मेरो धनी घरे आओगो, मैं सुधिया सुधिया उठ कर काम कर लेऊंगी। उठने विंध्याक जी महाराज सोचो रोजिना कलेव खा लेवे, चुस्सा को झूठो नाम लगा देवे, सो इन्हें चुटकलो दिखानो चाहिए। बहू रात ने आपकी कोठरी में किवाड़ बंद करके सोती और आपकी धोती खुंटी के टांग देती। बेन दिन ऐया ही करी तो गणेश जी महाराज चुस्सा ने आज्ञा दी, जी की धोती बिल में ले गया। सवेरे बहू सुधिया उठकर देखा तो धोती को नहीं मिली, उठे बैठी रोने लगी, बारह ने सब कोई हेलो मारने लग गया। तो बा बोली मेरी धोती खुंटी पर से ले गया, मैं बाहर ने कहीं आऊँ। इतने में बेंगो धनी गांव से आ गयो। सब कोई बोले तेरी लुगाई किवाड़ी को नहीं खोले, धनी किवाड़ खोलने खातर बहुत कहो देखे तो लुगाई उगाड़ी बैठी है और उन्हें मारने लग्यो। बोली तू झूठो बोले है, बंद कमरे में से धोती कौन ले जाओ। लुगाई आपके मन में सोचो सासू कले खा लेती, सासू का कले चुस्सा का नाम लगा देती तो विंध्याक जी तो चुटकुलो को नहीं दिखाए हुए। हाथ जोड़ कर बोली हे विंध्याक जी महाराज मेरी धोती मिल जाए तो 100 रुपये को प्रसाद चढ़ाऊंगी। इतने में धोती को कुनो सासू ने चुस्सा के बिल में दिखी गो। सासू बोली बहू है तो साची, बहू बोली मेरी करनी मेरे हाथ है, मैं रोजिना सासू जी को कलेव चुरा कर खा लेती और चुस्सा को नाम लगा देती। सो विंध्याक जी महाराज मैंने चुटकुलो दिखाए हुए है। बिन दिन से बहू मन में विंध्याक जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा रखने लगी, वह खूब सेवा पूजा करने लगी, उन्होंने खूब ही धन हो गयो, सब सुख से रहने लग्या। हे विंध्याक जी महाराज जिसो बहू ने चुटकुलो दिखायो बिसो कोई ने मत दिखाइयो, जिसो बहू ने धन दियो बिसो सब नहीं दियो, कहते ने सुनते ने उकारो बर्तन है, माने दी, हमारे परिवार में दी, हमारी बहन बेटिया ने दी। आज सोमती मावस के कारण गोवर्धन पूजा नहीं की जाएगी, गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को की जाती है, तो गोवर्धन पूजा 14 नवंबर मंगलवार को की जाएगी। जय श्री कृष्ण भगवान की जय।